नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश। अल्पसंख्यकों के ज्वलंत मुद्दे को लेकर राज्य के वाम दलों सीपीआई, सीपीआईएम और भाकपा माले द्वारा संरक्षित अल्पसंख्यक अधिकार समन्वयक समिति झारखंड आगामी 11 मार्च 2023 को एसडीसी हॉल रांची में राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक अधिकार कन्वेंशन आयोजित करेगा, जिसे लेकर आज सीपीआई कार्यालय में एक प्रेस वार्ता भी की गई। आइए जानते हैं इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ जानकारियां मिली। कॉन्फ्रेंस भारतीय सीपीआई सीपीएम माले के एवं अल्पसंख्यक अधिकार समन्वय समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें भारतीय वामपंथी पार्टियों के राज्य के शीर्ष नेतृत्व एवं उसके अल्पसंख्यक मोर्चे पर कार्य करने वाले जो प्रतिनिधि हैं, जो समन्वय समिति के सदस्य हैं, उनके द्वारा ये किया जा रहा है। मेरा मुद्दा है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित जो समस्याएं अल्पसंख्यक फेस कर रहे हैं, जैसे उनके वैधानिक और संवैधानिक संस्थाओं का गठन नहीं किया जा रहा है झारखंड में, अल्पसंख्यक बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड और तमाम इस तरह की जितनी संस्थाएं हैं जो कानून के तहत प्रदत्त है, उसको नहीं किया जा रहा। इस सवाल को लेकर हम लोगों ने यह तय किया है कि 11 मार्च को एसडीसी हॉल पुरलिया रोड में एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन हम करने के लिए जा रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि होंगे पूर्व न्यायाधीश मनोरंजन मोहंती ओडिशा हाईकोर्ट, सुभाषिनी अली पूर्व सांसद, अतुल कुमार अंजान सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, क्लिंटन डिजारियो एडवोकेट कर्नाटका हाईकोर्ट। इसके अलावा शिक्षा जगत से, कानून के शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग डॉक्टर प्रोफेसर अफकार अहमद और कई नामचीन न्यायाधीश एवं लोग शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग के राजनीति के क्षेत्र में घटती हुई प्रतिनिधित्व एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, जिसके चलते इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, जिसका नतीजा है कि राज्य के अंतर्गत उनके संस्थाओं का भी गठन नहीं हो रहा है। और जो मौलिक अधिकार का जो संवर्धन और प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें एक सचिवमंडल इन सवालों को लेकर महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री से संयुक्त तत्वाधान में, वामपंथी पार्टियों के संयुक्त तत्वाधान में मिलेगी और इस तमाम बातों को रहकर और इस कन्वेंशन को सफल कराने के लिए राज्य के सभी जिले से लोग उसमें उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिसमें शिक्षक, वकील, न्यायाधीश और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं तथा इंजीनियर वगैरह सारे लोग रहेंगे, ताकि हमारा जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है वह उसका प्रोटेक्शन और प्रमोशन हो। धन्यवाद सभी सांबादिक साथी। झारखंड में अल्पसंख्यक कम्युनिटी के जो समस्या है उनको लेके हमारे जो कम्युनिस्ट पार्टी, तीनों कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले, अल्पसंख्यक मोर्चा का एक अल्पसंख्यक का प्रॉब्लम को लेके जो डिमांड है, हम लोग को डिमांड को लेके हम लोग एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं। उस कन्वेंशन को सफल करने के लिए आज ये है सामाजिक सम्मेलन है। और हम लोग का ये है कि हम लोग का जो डिमांड है उस डिमांड को पब्लिक से, गवर्नमेंट से लेके पब्लिक तक ले जाना है, यही हम लोग का मकसद है। और हम लोग का डिमांड को जो डिमांड है हम लोग रिलीज़ में बता देंगे सारा चीज़। हम लोग का यही मकसद है कि हम लोग का डिमांड सरकार से, पब्लिक से लेकर सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमेशा कुछ न कुछ अपनी सरकार भी होती है तो हमें याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि अपनी शक्ति को पहचानने की बात होनी चाहिए। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो उन्होंने घोषणा पत्र में भी अगर किया है, तो ये हमारी राज्य सरकार की भी 3 साल हो गई है, तो अभी घोषणाओं को पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतार सके। अभी तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हो सका है। तो अल्पसंख्यक का मतलब हम केवल मुस्लिम समुदाय नहीं, तो ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, हर तरह के समुदाय को यहाँ कैसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें, ये भी हमारी सरकार से मांग हो रही है। इसके लिए हम लोग जन चेतना चलाने का काम करें कि सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का
सामाजिक जीवन को संरक्षित करें और लोगों को कैसे अधिक से सुरक्षा प्रदान करें, उनको कैसे अधिक सामाजिक भागीदारी में देश राजनीतिक हो या सामाजिक बारे या वित्तीय जो उद्योगों में जो भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें, इसके लिए हम सरकार को अल्टीमेटिव के रूप में एक चिट्ठी भी लिख रहे हैं, उनसे मिल के बातें भी रखेंगे। एक सेमिनार के द्वारा पूरे राज्य में जन जागरण चलाएंगे और बताने का प्रयास करके अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकार पर नहीं बात करिए या नहीं सोचेगा तो हम बाध्य होकर आंदोलन करेंगे आपके खिलाफ और उस आंदोलन को जो हमारा अधिकार उसको दिलाने का काम करेंगे। देखिए, आज का यह जो प्रेस वार्ता है ये केंद्र और राज्य सरकार की जो कारगुजारी है इनके खिलाफ में है। खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की स्थिति के जांच के लिए समय समय पे कई आयोग के जरिए उनकी स्थिति का मुआयना किया गया, लेकिन जो तथ्य छन करके सामने आए हैं अभी तक सरजमीन पे लागू करने के सवाल पे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये दोनों ही सरकार इस मामले में पूरी तरह से निकम्मे साबित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देख के आ रहे हैं कि बलात्कारियों को संस्कारिक कह करके उसको मुकदमे से बरी कर दिया जा रहा है। मॉब लिंचिंग के जो हत्यारे हैं, अरे उसको फूलमाला से उसको सुसज्जित किया जा रहा है। तो ये जितने भी तरह के क्राइम है, अपराध है, ये पूरी तरह से प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा हम निकालेंगे बलात्कारियों के पक्ष में। हमको लगता है कि देश और राज्य के अंदर में यह जो हालात बन गया है कि लोग डरे हुए हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पूरी भयभीत हैं और एक तरह से कहा जाए कि उनके जो अधिकार के जो सवाल है, चाहे वक्फ बोर्ड का सवाल हो, चाहे उसके शैक्षणिक स्तर का सवाल हो, इन सारे सवालों पे दोनों ही सरकार ने आँख कान मुंद करके गांधी के 3 बंदरों की तरह वो मुख्य दर्शक बने हुए हैं। उसको नॉक करने के लिए ये सारे उनके जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है उसको सरजमीन पे लागू करने के लिए ये जो अल्पसंख्यक अधिकार अभियान जो पूरे देश और राज्य में चलाया जाएगा, इसका एकमात्र कारण है कि उनके लिए जो चाहे वो सच्चर कमेटी की आयोग की जो सिफारिश हो या फिर रंगनाथ स्वामी का जो ये कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो सारे उनके पक्ष में जो जांच किए गए हैं, जो तथ्य हैं, उसको लागू किया जाए। और राज्य के अंदर में मैं आपको एक बात बता दूं कि 14,500 से ज़्यादा यानी ऐसे विचाराधीन कैदी झारखंड के जेलों में बंद हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये आदिवासी हैं, वो दलित हैं, वो आपके जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। छोटे छोटे मामले में जिनको बाहर होना चाहिए वो जेल में वो सड़ रहे हैं और जिनको जेलों में बंद होना चाहिए वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये पूरी विधि व्यवस्था को चुनौती देने का सवाल है। ये सारे सवाल को ठीक करने के लिए देश और राज्य की राजनीति और विधि व्यवस्था को ठीक करने के सवाल पे ये अल्पसंख्यक अधिकार अभियान के जरिए ये पूरा अभियान चलेगा और चीज़ों को ठीक करने की दिशा में पहली पहल वो 11 मार्च को एक बड़ा जन कन्वेंशन से होगा।